अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों को जो गुरु फिक्र करते हैं। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। टुडे माय टॉपिक इज एक्सरसाइज चैप्टर 3. दिस इज अ कंटिन्यूएशन part of my previous topic. Today I would solve question number 7. कल हमने जो है वो 6 किया था, आज हम जो है 7 करेंगे। 7 का एक ही पार्ट है, उसको हम हल करेंगे। और उसी तरीके से जो बी है उसके जो है वो पार्ट सवाल नंबर 8 का जो है पार्ट बी करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो सवाल की तरफ आते हैं और उसको फोकस करते हैं सवाल को। सवाल के अंदर क्वेश्चन ये है कि एन एम्प्टी कार हैज़ 1200 kg मास। एक कार है, एक बॉडी है, इसका मास बताया जा रहा है कि 1200 kg जो है इसका मास है, यानी 1200 किलो की कार है। ठीक है। Its engines can produce acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चल रही है, इसमें जो एक्सीलरेशन हो रही है वो हो रही है 4 मीटर पर स्क्वायर, यानी कि एक सेकंड में 4 मीटर का फासला तय कर रही है। कम है ज़्यादा है? आप बताएं। कम है ना, ज़्यादा थोड़ी है, कम है, बहुत कम है। गाड़ी होने इंसान जो है ना इतना फासला तय करता है। एक इंसान जो होता है ना वो इतना फासला तय करता है, एक मतलब उससे थोड़ा कम करेगा, मतलब 1 मीटर कर लेगा। लेकिन ये गाड़ी है, गाड़ी तो फिर गाड़ी की स्पीड तो होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब इस पर एक्सीलरेशन कम है, इसके अंदर एक्सीलरेशन कम है। अच्छा, अब ये खाली गाड़ी है, जैसे गाड़ी खाली होती है, ठीक है, वो इतनी जो है प्रोड्यूस कर रही है एक्सीलरेशन। ठीक है। अच्छा, अभी आगे एक कंडीशन बता रहा है। इफ 300 kg लोड इज एडेड टू मास ऑफ पैसेंजर एंड लगेज। सपोज वो जो खाली गाड़ी है जिसका वजन जो है वो 1200 kg है, 1200 kg है, और जो खाली होने के बाद, एम्प्टी होने के बाद उसकी जो एक्सीलरेशन है वो कितनी है? 4 मीटर पर स्क्वायर है, एक सेकंड में 4 किलोमीटर तय कर रही है। सपोज अब लाजमी गाड़ी है तो गाड़ी खाली तो नहीं जाती, उसमें जो है वो पैसेंजर बैठते हैं, गाड़ी के अंदर लोग बैठते हैं। सपोज उसके अंदर जो है 300 किलो जो है वजन डाल दिया जाता है इन द शेप ऑफ पैसेंजर एंड लगेज, यानी कि अगर उसके अंदर जो 300 किलो के या पैसेंजर बैठ जाए या लोग बैठ जाएँ कोई भी, और उनके साथ उनका सामान भी हो, तो एक आदमी का जो नॉर्मल वजन जो होता है, नॉर्मल होता है 60 kg होता है। ठीक है। तो उसने कैलकुलेशन करके बता दी कि 3 जो है वो अगर उसमें वॉट एवर जो भी जितने भी लोग बैठे हैं, लेकिन वजन कितना आ गया उसके अंदर? अब 300 हो, यानी कि मास बढ़ गया, मास अब बढ़ गया। पहले मास कम था, पहले कितना था गाड़ी का? 1200 था। अब 300 किलो और वजन हो गया, तो कितना हो गया? 1500 kg हो गया, मास बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछ रही है? व्हाट एक्सीलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। पहले जो कंडीशन थी वो खाली थी, अब उसके ऊपर जो है वो बढ़ गया, तो लाजिम आता है कि उसकी एक्सीलरेशन के अंदर कम होगी ना, नहीं होगी, कम होगी, वजन बढ़ गया। ये इसको मैं एक फोर्स लग रही है, मैं लगा रहा हूँ। अब ये कोई भी बॉडी में फोर्स लगा रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है, कोई भी फोर्स तो उसने दी नहीं, हम खुद निकालेंगे। फोर्स लगा रहा हूँ। अब ये हल्का पेन है तो मैंने इसको जो टच किया तो ये यहाँ तक चला गया। अब भारी पेन हो गया तो मैं लगाऊंगा तो यहाँ तक कहाँ आएगा ये? तो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मिसाल के तौर पे अगर जो है वो वज़न ज़्यादा होगा, अगर एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी तो मास कम होगा। एक्सीलरेशन, ठीक है, अगर मास कम होगा तो क्या होगा?
एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, मास कम होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और मास अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। इन्वर्स हो गया ना मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ इस पूरे सवाल के अंदर ये बताया जा रहा है, तो वो अब क्या पूछ रहा है कि वाट एक्सेलरेशन, अब यही जो इंजन है जो पहले जो जिसकी 4 मीटर पर सेकंड जो उसकी एक्सेलरेशन थी, अब कितनी होगी, अब कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, इसकी डेटा लिख लेंगे, ठीक है। मुझे ज़रा ग्रीन पेन दीजिएगा, ग्रीन। सवाल यहाँ तक समझ आ गया, आप क्लियर हो गया। सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। डेटा हमारे पास क्या है, ये मास है, कितना है हमारे पास मास, 1200 kg। अच्छा, हमारे पास मास दो हैं, ठीक है, एक मास ये वाला और एक मास ये वाला है। तो बात जब इस तरह की कंडीशन हो जाए, ज़्यादा मास आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उसको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। तो पहले मास को हमने दे दी 1, ठीक है। उसके बाद कितनी कितनी प्रोड्यूस हो रही है एक्सेलरेशन, ये आपने एक्सेलरेशन दे दी, 1 दे दी, 1 हमने दे दी, और दूसरी हमसे मांग रहा है कि कितनी होगी, 1 तो हमें इसने बता दी, दूसरी हमसे पूछ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा मास क्या है हमारे पास, मास 2 क्या है, और आखिर में हमसे क्या पूछ रहा है ये, हाँ, अब ये कितनी एक्सेलरेशन देगा। पहले तो 4 आ रही थी जब मास कम था, जब गाड़ी खाली थी, एम्प्टी थी, ठीक है, सिर्फ उसका मास था, तो फोर्स उतनी लगेगी, ठीक है, लेकिन मासेस में फर्क आ जाएगा, ठीक है। आखिर में हमारे पास ये एक्सेलरेशन 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो हम लिखेंगे फार्मूला, फोर्स निकालेंगे, फोर्स क्या है, ठीक है, फोर्स निकालेंगे हम। सबसे पहले फार्मूला में लिख दिया, फोर्स का एम हमारे पास क्या है, 12 है, फिर क्या एक्सेलरेशन 4 है। एक्सेलरेशन और मास को अगर मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट बनाएं, तो हमें फोर्स मिल जाती है। जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 4800 न्यूटन, 4800 न्यूटन्स फोर्स लग रही है उस गाड़ी के ऊपर। अब उसकी फोर्स कैसे लग रही होगी, आप बताएं, फोर्स कैसे लग रही होगी, गाड़ी फोर्स कैसे लगती है, अल्लाह, कहाँ आपका सेन कहाँ, गाड़ी को स्टार्ट करोगे, गाड़ी को एक तो गाड़ी बंद पड़ी है, तो फोर्स कौन लगाएगा, आप ह्यूमन लगाएगा धक्के के लिए, मूव कराने के लिए। अब जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो जो फोर्स लगाता है वो इंजन लगाता है। इंजन तो जब इंजन काम नहीं करता मिसाल के तौर पे, तो कार को हम पुश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गाड़ी को फोर्स कौन दे रहा है, इंजन दे रहा है। मोटरसाइकिल को कौन दे रहा है, इंजन दे रहा है। अब वो पूरा सिस्टम है, इंजन जो है फिर वो उसको पेट्रोल देते हैं, इंजन फिर गाड़ी को चलाता है मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, आई समझ में। तो जो गाड़ी को जो फोर्स लग रही है वो वही लग रही है, ठीक है। आपने देखा होगा एक गाड़ी स्पीड से जा रही होती है, हम जाते हैं कराची, एक आदमी बैठता हो तो गाड़ी बड़ी स्पीड से जा रही होती है, अपन हाथ रोकते हैं, 2-3 मेहमानों को और बिठा लेते हैं। शादी में जैसा होता है, शादी में हाँ घुस के जाते हैं कारों के अंदर, हमारा बड़ा एक्सपीरियंस है इसके अंदर। एक कार होती है, उसमें तीन आदमी बैठे होते हैं, उसमें 1-2 बंदों को और बिठा लेते हैं, चिपक जाते हैं, होता है सबके घरों में होता है, इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाड़ी की स्पीड में फ़र्क आता है, सीधी सी बात है। मोटरसाइकिल पे भी अगर आपके साथ एक बंदा बैठा हुआ है, आप 60 की स्पीड पे चला रहे हैं, 2 बंदे बैठेंगे तो गाड़ी की आवाज़ ही तब्दील हो जाएगी। तो स्पीड तो वही रही, लेकिन वज़न ज़्यादा होने की वजह से उसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन में फ़र्क आ जाती है। तो ये बात आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप समझें इस बात को। और ये हम रोज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसके अंदर। मास ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड में फ़र्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन में फ़र्क पड़ेगा, और हम ये इसे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर। क्लियर। जब हम रूटीन की देते हैं तो वो हमें बात ज़्यादा, हमारा मकसद है समझना, वो हमें ज़्यादा समझा रही होती चीज़ें, ठीक है। अब ये मैंने क्या कर लिया, मैंने ये 4800 मैंने जो न्यूटन जो फोर्स है वो क्या लग रही है, एम्प्टी कार पे लग रही है, जब उसके अंदर कोई लोग बैठे नहीं थे, ठीक है। अच्छा, पहले में तो मैं एक्सेलरेशन इसने दी हुई है, यही एक्सेलरेशन, यही वाली एक्सेलरेशन लग रही थी, यही फोर्स थी, और कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी, ये हो रही थी। मास कितना था, ये मास ज़्यादा हो गया है। अब मास को जमा करेंगे, फिर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे दूसरी, ठीक है। मास हमारे पास क्या, m1 और m2 को जमा कर लेंगे,
12 और 300 जमा किया हमने तो क्या हो गया 1500 kg हो गया, दोनों गाड़ियों का हो गया। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, दोबारा ये फार्मूला लगाएंगे। अब हमें क्या चाहिए हमारे को, एक्सेलरेशन। ठीक है, आप इसको 2 कर दें, एक्सेलरेशन 2। एक्सेलरेशन 2 आ गई, 1 तो हमारे पास है। ठीक है, फोर्स कितनी आई, ये आई, मास कितना आ गया, ये आ गया। अब ये आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताएं हुआ क्या है यहाँ पर, अब जो आई है ये एक्सेलरेशन क्या हुआ है, आप बताएं अब क्या हुआ। अब इसमें क्या डिफरेंस है एक्सेलरेशन के अंदर, कम हो गई। क्यों, ज्यादा लोग बैठ गए उस पर, लगेज भी बैठा, उसका लगेज भी था और पैसेंजर भी थे, लोग भी थे मकसद। ठीक है, पहले कितनी जा रही थी ये, तो अब कितनी हो गई 3.2, यानी कि राउंड कर दो तो समझो, हाँ तकरीबन जो है वो पहले 4 थी अब 3 हो गई, समझो लोगों के बैठने की वजह से इतना फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट भी लिखा, वजन ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन कम होगी और फोर्स पे एक ही रहेगी, फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स तो एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा जो सवाल था जो इस पे हम जिसमें इसने हमसे जो है एक्सेलरेशन के मुतालिक मालूमात की थी, और दूसरी एक्सेलरेशन इन केस आप कि अगर कोई इस पर लोड गाड़ी पे लोड डाल दिया जाए और उसकी फोर्स वही रहे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि उसकी स्पीड जो है वो ड्यू टू मास, एक्सिस ऑफ मास की वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, क्लियर, कोई इसमें से कोई चीज़ ऐसी रह गई हो नहीं है। चलें जी, थोड़ा सा नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जो पार्ट है वो बी है। ये बड़ा इंटरेस्टेड है, ये बड़ा इंटरेस्टेड है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं फिर आप देखते हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है द मास ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg। कोई एक मास है 60 kg का, सब जो मैं हूँ, मेरा एक मास है वो 60 kg है और है भी तकरीबन इतना ही है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा बस इतना ही है तकरीबन। ठीक है, अच्छा फाइंड इट्स वेट। अब वेट तलाश करना, वेट क्या होता है, फ्रैक्शन लग रही होती है, मास के साथ जो ग्रेविटी लग रही होती है, फ्रैक्शन नहीं ग्रेविटी लग रही होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब बोला वेट होगा, अभी वेट, फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ, जमीन पे मालूम करें 60 kg का अगर मैं हूं तो इस टाइम मेरा वेट क्या होगा जमीन के ऊपर। चलो ये समझ कर लेते, मेरा वेट जमीन पे क्या होगा। ठीक है, आगे ऑन मून, अगर मैं मून पे चला जाता हूं तो मेरा वेट क्या होगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए मैंने अपने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, और अगर मैं मार्स पे चला जाता हूँ, ये भी प्लेनेट है जो जमीन के बाद आता है, ठीक है 4th नंबर पर है। ठीक है, मार्स पे चला जाता हूँ जहाँ पर आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, और वहाँ ये सोचा जा रहा है कि वहाँ पर क्या इंसान जा सकता है। ठीक है, उसकी कुछ मुमासलत है ज़मीन के साथ, है ना, टेम्परेचर के हिसाब से। अच्छा, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, तीनों के अंदर एक, जैसे मैं हूँ, मेरा यहाँ वेट क्या होगा, अभी राइटर है, और अगर मैं मून पे जाता हूँ तो मेरा वेट मून पे क्या होगा, और मेरा मास पे जाता हूँ तो मेरा वेट क्या होगा। क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होगी, कम भी हो सकती है, और ग्रेविटी कम होगी तो मास मेरा क्या हो जाएगा और वेट मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो अब इस तमाम जो एक्सपीरियंस है वो हमें दिया, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि दिस इज द एन इंटरेस्टेड क्वेश्चन। ठीक है, हम आप सबको लग रहा होगा, देखिए भैया वजन कितना फर्क पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, अब बोला अज्यूम द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8, ऑन मून 1.6 एंड ऑन मार्स 3.7। अब इसने जो है मतलब फर्ज कर लेंगे हम जो एक्सीलरेशन है, जो वहाँ जो ग्रेविटी है की वजह से जो है मून अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था कोई बॉडी को, मार्स भी कर रहा होता है, ग्रेविटी वहाँ पर है। ठीक है, और ज़मीन भी कर रही होती है। सपोज करें ज़मीन की कितनी है, हाँ ये हम रोज पढ़ रहे हैं, ये ज़मीन की है। इसका मतलब क्या है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट कर रही होती है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ,
तो उसकी स्पीड क्या होती है 9.8, जिसको हम 10 पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ 9 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। इस स्पीड के साथ वो अट्रैक्ट कर रही होती है। इसी तरह मून पे क्या है 1.6, कितनी कम है, मून पे कितनी कम है 1.6 है। हाँ हाँ 1.5 समझ लो, यानी 1 सेकंड में 1.5 मीटर खींचेगा ये 10 खींचेगा तकरीबन, ठीक है। और मार्स पे कितनी है 3.7, मार्स पे ज़्यादा है बनस्बत मून के, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले डेटा देखते हैं। सबसे पहले हमने मास ले लिया 60 kg, ये लिख दिया हमने। फिर हमने ग्रेविटी किसकी ले ली, अर्थ की, ये आ गई अर्थ की कितनी। अच्छा जी फॉर ग्रेविटी, स्मॉल जी इस्तेमाल किया था, और अर्थ की है किसकी, तो ई लगा देंगे, अर्थ ग्रेविटी, ये देख लीजिएगा अर्थ ग्रेविटी, ये आ गई। फिर इसके बाद क्या, मून की ग्रेविटी ऑफ मून एम, छोटा एम 1.6। इसी तरीके से मार्स की क्या है हमारे पास, मार्स की आ गई जी, वही जी ग्रेविटी, और बड़ा एम का मकसद क्या है, मार्स प्लेनेट, ठीक है। और इसकी ये आ गई, ठीक है। फाइंड आउट हमें क्या करना है, वेट ऑफ अर्थ, वेट पे हमारा क्या होगा, वेट ऑफ मून, मून पे क्या होगा, और वेट ऑफ मार्स, मार्स पे क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अर्थ की ले ली। अर्थ पे मैंने वही फार्मूला लगा दिया, वेट का फार्मूला लगेगा, सिर्फ डिनोट करने के अर्थ की निकाल रहा हूं, ई लगा दूंगा साथ साथ, ये आ गया। मास 60 है और ये ग्रेविटी कितनी है 9.8 है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो वेट होगा जमीन पर वो 588 न्यूटन होगा, जो मेरे पे फोर्स लग रही होगी, ठीक है। वो कितना वेट होगा मेरा, सॉरी, ठीक है, समझा गई बात। अच्छा अब मून देखें, मून का क्या है, वही फार्मूला एम लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया 60 आ गई और जी आ गया, आपस में मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, मून पे कितनी होगी 96 न्यूटन, कितनी कम होगी। जब भी हम जो है वहां पर जो है सिर्फ हल्के हल्के तरीके से चल पा रहे होते हैं। मार्स का, जब मार्स की कितनी है 60 और 3.7, 222 न्यूटन, यानी 222 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। हमारा वेट होगा वो कितना होगा, इतना होगा वेट हमारा, ठीक है। जमीन पे हमारे पास ये वाला वेट होगा, ठीक है, और मून पे हमारा वेट ये होगा, और हमारा जो है मार्स पे हमारा वेट ये होगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन विच हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय मी, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपकी समझ में नहीं आई हो इसके हवाले से, एवरीथिंग इज क्लियर, देयर इज नो डाउट विच कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है। वाइंड अप करते हैं फिर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे राइट डाउन करें, इनबॉक्स करें, लिखें, कुछ पूछें मुझसे, इंशाल्लाह आई वुड रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।